अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय श्री राम। आज की वीडियो में हम पौष मास महात्म्य का कथा अध्याय 19 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। जय श्री राम। हे भक्त सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधुओं का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण से श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है और कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन से बोले। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और निष्ठा ना होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं और ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शौक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए, फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने शरभंगुर शरीर को त्याग दिया। जैसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। केवल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। माता की कुवत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उसे कलहे रूपी कुकाट का कोई यंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत का राज्य बसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने ये सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को बार हबार करके नष्ट कर डाला। ये कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौटाने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक मत सोचो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भट्ट के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमुखे बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सर निवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब जैसा देवता है वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर रिद्धियां और अनादि सिद्धियां आ गई। फिर बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है।
इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसी सिद्धि है जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अत मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी लगते हैं, लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियादि की विषय और ऐश्वर्य, ठाट पाट का सामान भरकर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा जाए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग सैन्य पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाली कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है। मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवा चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्शक नहीं किया। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सर चढ़ाकर दंडवत करके उन्हें बहुत विनती की। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोग कुशल प्रत्यक्षों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्र लगाए चले। भरत जी राम सखा घू के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हों। ना तो उनके पैरों में जूते हैं, न सर पर छाया। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वे कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की ये दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मोल बन गया। बादल छाया कीजे जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी में परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वे परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं।
भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम वश श्री राम जी लौट ना जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ ना जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश में है और भरत जी प्रेम के समुद्र है। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वे उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वे श्री राम जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है और वे श्री राम जी जिसको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा। शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा में सुख पाते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है, न वे किसी को पाप पुण्य और गुण दोषी ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत प्रेम विहल होकर श्री राम जी के वीर रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगिनत नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम से प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़े पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं।
गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश और चाल भी उनके समान है। परंतु हे सखी, इनका ना तो वे वेश है ना सीता जी ही संग है, और इनके आगे चित्रंगनी सेना चल रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क अन्य स्त्रियों ने के मन को भाया। सब कहती हैं, इसके समान सियानी कोई नहीं। उसको सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वे सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वे भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वे बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने वाले और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वे थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर, उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं। कोई कहती है, इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं, ये सब विधाता नहीं किया जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोग और वेद दिनों के विधि मर्यादा से ही कुल और कुटुंब दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां। और कहा, ये महान पुण्य का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंह द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। इस प्रकार अपने गुणों से श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने, स्त्रियों के बाएं नेत्र भुजाएं फड़क रहे हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम जी मिलेंगे और दुखदा मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से शके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विवल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैसिवनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वे वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मिली मनुष्यों के लिए ब्रह्मनाथ। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासों को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच में छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश में हो गए और बोले, हे लक्ष्मण, ये स्वप्न अच्छा नहीं। कोई भीषण
कुसमाचार सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोलभीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुण्य सोच के वश में हो गए। भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ा भारी चतुरंगनी सेना भी है। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन, इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सियाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृद, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और ये जानकर कि राम जी वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटन करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े, हाथियों के कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ। राजा नहुष ब्राह्मणों को पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्र बाहु, देवराजेंद्र और त्रिशंकु आदि किसी को राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने ये उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर ये बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी, ये जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वे भी लात मारने पर सिर पर चढ़ती है। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणरश्या पर सो जाएंगे। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा।
लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा रहता है। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मत सबसे कठिन मत है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमत रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना है ना देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत का राज्य का मत नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे समेरू उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजवत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री राम जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु, मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले गए जहां श्री सीता जी श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी को करनी को समझाकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाए। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरत और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुण को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे। मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी है, दोष तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भोरों की गति होती है। भरत जी की सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया। मंगल शगुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने सेवक घू के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए।
भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार हो रही। अधिक जल बरसना, ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजाओं की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रव को इति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित होती है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन भी पवित्र देश है। विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपग्रह तथा नियम, शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वे श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। मोह रूपी राजा को सेना सह जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों, खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगनी सेना हो। पानी के झरने झर रहे हैं, मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।